दोस्तों, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई है। अब देखना होगा कि क्या भारत की साहसी बेटी वापस धरती पर लौट पाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री बुश विल्मोर भी थे, जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 8 दिन का रुक कर वापस लौटना था, पर अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है तो सबका चिंतित होना लाजमी है। आखिर स्पेसक्राफ्ट में क्या गड़बड़ी आई? 5 जून को स्टारलाइनर का पहला मानव युक्त ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट से ISS के लिए रवाना हुए। हालांकि सूत्रों से पता लगा है कि जब स्टारलाइनर को लॉन्च किया जा रहा था तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी, लेकिन एक्सपर्ट को तब नहीं लगा कि यह कोई बड़ी समस्या है। लेकिन यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा और रही सही कसर थ्रस्टरों ने पूरी कर दी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि अब नासा और बोइंग का कहना है कि 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी क्यों टली? नासा के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टारलाइनर ने काम करना बंद कर दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरे घटनाक्रम को जानना चाहती है। वह पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हुए। इन्हीं कारणों से एक बार एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टाल दी गई है। एक्सपर्ट्स नासा को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त हीलियम गैस के रिसाव का पता लग गया था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आखिर इस फैक्ट को छिपाया क्यों गया? अब दोस्तों, हमें वही प्रश्न परेशान करता है और मन में शंका है कि कोई अनहोनी न हो जाए। कब तक लौट सकती है सुनीता विलियम्स? नासा का कहना है कि अभी तो इस स्पेसक्राफ्ट की वापसी संभव नहीं है। एक्सपर्ट के अनुसार स्टारलाइनर 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। काफी दिन बीत गए हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विल्मोर की स्टारलाइनर के जरिए धरती तक वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नासा अब तक 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की डेट बदल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय की, फिर इसे 22 जून तक के लिए बढ़ाया, उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी और नासा अब कह रहा है कि वापसी में 90 दिनों तक का समय भी लग सकता है। दोस्तों, हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश की जाबांज बेटी धरती पर सकुशल लौटे।